हरे कृष्णा। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 7 आईसीएसई का दूसरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया है। इस चैप्टर की सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये आज हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का, जिसमें आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वैलेंसीज के बारे में। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वैलेंसीज। वैलेंसीज क्या होता है? अगर हम डेफिनेशन देखें वैलेंसीज का, तो इट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग capacity of an atom of an element। क्या हुआ इसका मतलब? किसी भी एलिमेंट के एटम्स का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है। कल हमने जब केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, ताकि वो स्टेबल हो सके। टू अटेन द केमिकल स्टेबिलिटी, किसी भी एटम को केमिकली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो केमिकल स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। तो जो कंबाइन करते हैं, तो जो इनका कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसे ही हम कहते हैं वैलेंसी। इसे हम एक और टर्म में लिख सकते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ द नंबर ऑफ electrons and atoms can donate or accept to form a chemical bond with another atom। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम या तो डोनेट कर सकता है, या कितने नंबर ऑफ एटम्स कोई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम एक्सेप्ट कर सकता है। जितने नंबर ऑफ एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट कर रहा है, या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कोई एटम एक्सेप्ट कर रहा है, वही इसका होता है वैलेंसी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कल जो हमने डिस्कस किया था, अगर मैं उसी का एक एग्जाम्पल ले लूँ, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड को समझना। सोडियम क्लोराइड, तो अगर मैं सोडियम क्लोराइड के एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, विच इज़ योर NaCl, तो इसमें दो चीज़ें, Na जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इट मीन्स 2,8,1। दूसरा है हमारे पास क्लोरीन, जिसका होता है एटॉमिक नंबर 17, इट मीन्स 2,8,7। अब अगर हम देखें तो इफ सोडियम वांट्स टू बी केमिकली स्टेबल, अगर सोडियम को केमिकली स्टेबल होना है तो उसे अपने ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा। अगर वो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो केमिकली स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि सोडियम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो क्लोरीन को केमिकली स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है, मतलब क्लोरीन हमारा एक एटम गेन करेगा, तो हम लिख सकते हैं कि कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों का जो वैलेंसी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और क्लोरीन वही 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ताकि दोनों जो है वो केमिकली स्टेबल हो जाए। तो वैलेंसी बेसिकली है क्या, कि कोई भी एटम्स किसी एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइन कर रहा है, वो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दैट इज नोन एज योर वैलेंसी। ठीक है,
कुछ और पॉइंट्स देखते हैं वैलेंसी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉजिटिव वैलेंसी एंड नेगेटिव वैलेंसी। पॉजिटिव वैलेंसी, व्हाट इज पॉजिटिव वैलेंसी? मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा? एटम्स दैट डोनेट एन इलेक्ट्रॉन, atoms that donates an electrons is said to be positive valency। तो कोई भी एटम्स अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा तो ये आपका पॉजिटिव वैलेंसी को बनाएगा, पॉजिटिव वैलेंसी को जनरेट करेगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा पॉजिटिव वैलेंसी को जनरेट करता है। और जनरली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर सकते हैं? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन खाली कर सकते हैं ऑल मेटल्स एंड हाइड्रोजन। जितने भी मेटल्स है, क्योंकि होता क्या है, मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स के लिए ये आसान होता है कि केमिकली स्टेबल के लिए वो अपने आप को लूज कर दे, और जैसे ही ये लूज करते हैं इनके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है, इनके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है। तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या डोनेट कर देते हैं दूसरे को कि आप भी स्टेबल हो जाओ, मैं भी स्टेबल हो जाता हूँ। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव वैलेंसी शो करते हैं। अब पॉजिटिव वैलेंसी भी आपके 2-3 टाइप के हो सकते हैं। दैट इज योर नंबर 1 मोनोवैलेंट वैलेंसी, मोनोवैलेंट वैलेंसी, फॉर एग्जाम्पल Na+, इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन लूज ऑफ या लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बायावैलेंट वैलेंसी, विच इज योर loss of 2 electron. So this is done by magnesium 2+, loss of 2 electrons, okay. And third is your trivalent valency, which is your aluminium, it means loss of 3 electrons. So basically monovalent, trivalent, bivalent, these are the types of valency based on the lose of electron। कोई कितना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है उसके बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, मोनोवैलेंट, बायावैलेंट, ट्राइवैलेंट। अगर ये पॉजिटिव साइन हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्या बनाएगा? एनायंस। तो इसे ही हम बोलते हैं एनायंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, कभी भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव साइन आता है और वो एनायंस बनते हैं, वो 3 टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया पॉजिटिव वैलेंसी को। इसी टाइप से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज योर नेगेटिव वैलेंसी। नेगेटिव वैलेंसी, नेगेटिव वैलेंसी क्या होता है? व्हाट इज योर नेगेटिव वैलेंसी? डिफाइन कर देते हैं, एटम्स दैट एक्सेप्ट electrons is said to have negative valency, or in the other word atoms that accept electron is said to have negative valency। या on the other words हम बोल सकते हैं कि gain of electron, gain of इलेक्ट्रॉन के चलते आपके ऊपर आता है नेगेटिव वैलेंसी।
ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो तो जनरली ये कौन करता है, ऑल नॉन मेटल्स, जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, ऑल नॉन मेटल्स। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी हमारे मेटल्स थे वो सारे कर रहे थे, यहाँ पे नॉन मेटल्स। रीज़न क्या है इसका भी कि नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में है तो 5, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनके लिए लूज करना है इतना मीन्स ईजी नहीं होता है, इनके लिए गेन करना होता है। तो ये गेन करके नेगेटिव साइन ले लेते हैं अपने ऊपर, नेगेटिव साइन ले लेते हैं अपने ऊपर, और ये भी स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग कैपेसिटी इनको भी हम 3 टाइप में बांट सकते हैं, विच इज़ योर मोनोवैलेंट वैलेंसी। मोनोवैलेंट वैलेंसी मतलब गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एग्जांपल आपका क्लोरीन हो जाएगा, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज योर बायावेलेंट वैलेंसी। बायावेलेंट वैलेंसी आपका क्या हो सकता है, 2 ऑक्सीजन 2 माइनस, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इसी टाइप से हम तीसरा कर सकते हैं, दैट इज योर ट्रायावेलेंट वैलेंसी विच इज योर नाइट्रोजन N3 माइनस मीन्स गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग कैपेसिटी भी हम इसको 3 टाइप्स में बांट सकते हैं, और ये सारे जो होंगे ये हमारे कैटायंस बनाएंगे, ये सारे जो होंगे ये हमारे कैटायंस बनाएंगे। तो 2 टाइप के वैलेंसीज हो सकते हैं, नेगेटिव वैलेंसी एंड अनदर वन इज योर पॉजिटिव वैलेंसी। ओके, नाउ there is one more type of valency that is known as variable valency. One more type of valency is there that is known as variable valency. वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है, जो 2-3 वैलेंसीज को शो कर सकते हैं। एलिमेंट्स विथ more than 1 valency, elements with more than 1 valency, जिसका एक से ज़्यादा वैलेंसी हो। एग्जाम्पल में मैं बोल सकता हूँ, हमारे पास बहुत से है, जैसे कि आयरन हमारा 2 वैलेंसी शोज करता है, शो करता है। कॉपर ये हमारा 2 वैलेंसी शो करता है। टीन, लीड, सल्फर, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एक से ज़्यादा वैलेंसी शोज करते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं ले लूँ तो आयरन आपको 2 वैलेंसी शो करेगा, वन इज योर FeCl2 विच इज योर फेरस क्लोराइड, एंड अनदर वन इज योर FeCl3 विच इज योर फेरिक क्लोराइड। तो आयरन 2 वैलेंसी शो करता है, वन इज योर फेरस, वन इज योर फेरिक, बेस्ड ऑन द, जब 2 रहेगा तो हम OUS लगाते हैं, जब 3 रहेगा तो हम IC लगाते हैं, ये हमारा सफिक्स है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेरिएबल वैलेंसी, हमने देख लिया, हमने पॉजिटिव वैलेंसी देख लिया, हमने नेगेटिव वैलेंसी देख लिया। एक पॉइंट जो हमें याद रखना है, नोट कि वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर, वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं होल नंबर पे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एटम 1.5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये हमेशा होल नंबर पे होंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते रहेंगे। तो कोई भी एटम हो, वो जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा तो वो हमेशा होल नंबर पे लूज या गेन होता है। ऐसा नहीं है कि कभी वो 2.5, 3.5 रेशियो, ऐसे नहीं होता है, दैट इज ऑलवेज इन द होल नंबर। तो हमें ये पॉइंट को भी याद रखना है। और लास्ट पॉइंट जो है हमारा
दैट इज योर रूल्स टू डिटरमाइन वैलेंसी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के वैलेंसी को हम कैसे निकालते हैं, क्या रूल्स को हम फॉलो करते हैं, किसी का भी वैलेंसी निकालने का क्या रूल्स होता है। तो पहला रूल जो है हमारा, दैट इज योर व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, व्हेन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन is less than 4। जब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कल मैंने समझाया था कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेस देन 4 होते हैं, तो हमारा वैलेंसी जो होता है, तो वैलेंसी जो हमारा होता है दैट इज योर इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, किसी एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका वैलेंसी उतना ही हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ले सकता हूँ सोडियम का कितना होता है 2,8,1। तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वैलेंसी कितना होगा सोडियम का, वैलेंसी होगा 1। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ इसी टाइप से, मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है, एटॉमिक नंबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 है, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। तो अगर किसी भी एलिमेंट के या एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स है तो उनका वैलेंसी भी वही हो जाता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है, दैट इज योर, दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, पॉइंट नंबर 2, दूसरा फॉर्मूला जो है हमारा, कि व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन is less than, is more than 8, not less than, is more than 4. Okay, more than or equal to 4, you can write more than or equal to 4. तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वैलेंसी का, दैट विल बी इक्वल टू योर 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तब जो हमारा फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी योर 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जैसे एग्जाम्पल में अगर ले लूँ, लेट सपोज क्लोरीन का कितना होता है आउटर मोस्ट शेल में 2,8,7. तो ये मोर देन 4 है, मोर देन इक्वल टू 4. तो हमारा वैलेंसी का फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, वैलेंसी का फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा 8 माइनस 7 दैट इज योर इक्वल्स टू 1. इट मीन्स कि इसका जो वैलेंसी है वो 1 है. 1 है तो ये क्या हुआ, मोनोवैलेंट हुआ, लेकिन ये कैटायंस में मोनोवैलेंट होगा. उसी टाइप से अगर मैं दूसरा एक और एग्जांपल दे देता हूँ, क्लैरिटी हो जाएगी. एक और एग्जांपल दे देता हूँ विच इज़ योर ऑक्सीजन. लेट सपोज ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है. इट मीन्स 2,6. आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इनका जो वैलेंसी होगा दैट विल और इक्वल टू 6 माइनस 8, 8 माइनस 6, नॉट 6 माइनस 8, 8 माइनस 6 दैट इज योर इक्वल्स टू 2. तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मीन्स वैलेंसी ऑक्सीजन का 2 है, दैट इज योर बायोवैलेंट. तो इस तरीके से हम दो फॉर्मूलेस के मदद से निकाल सकते हैं जब हमारा इलेक्ट्रॉन 4 हो या 4 से कम हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो. ओके, वेरिएबल वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी को कैलकुलेट करने आना चाहिए. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. तो वैलेंसी यहाँ पे हमारा खत्म हो गया.
वैलेंसी को हमने बहुत अच्छे से समझा। अब जल्दी से हम देख लेते हैं एक और टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडिकल। व्हाट इज रेडिकल्स? रेडिकल्स क्या होते हैं? हाउ विल यू डिफाइन रेडिकल्स? तो इनको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ different elements functioning together as a single unit and carrying a charge either positive or negative is known as radicals। तो रेडिकल्स क्या होते हैं? रेडिकल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट्स के ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग कहते हैं रेडिकल, जो कि एज अ सिंगल यूनिट काम करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स अलग है, ग्रुप ऑफ एटम्स बना रहे हैं मिलके, अलग अलग एलिमेंट के ग्रुप ऑफ एटम्स को बोलते हैं रेडिकल्स, जो कि अलग अलग चार्ज को कैरी करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैं बोल रहा हूं पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट। नाउ पोटाशियम नाइट्रेट का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो डेट इज योर KNO3। अब ये दो चीज से मिलके बने हैं, वन इज योर पोटाशियम, विच इज कैरिंग K प्लस चार्ज, and another one is your nitrate which is your NO3 माइनस। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, एक पोटाशियम हो गया, एक नाइट्रेट हो गया, जो कि एक ग्रुप ऑफ एटम मिलके बना रहा है पोटाशियम नाइट्रेट्स, और इसके अंदर दो पॉजिटिव चार्जेस भी है, दो अलग अलग चार्जेस भी है, वन इज योर नेगेटिव, अनदर वन इज योर पॉजिटिव। तो कितना सिंपली हमने समझा। रेडिकल्स क्या है? रेडिकल्स आर ग्रुप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के ग्रुप ऑफ एटम जो कि एज अ सिंगल यूनिट काम करेंगे, अदर चार्जेस होके उसके ऊपर। ठीक है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट याद रखना है कि रेडिकल्स इज नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। रेडिकल्स इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते हैं रेडिकल्स। इंडिपेंडेंट, जैसे मैं अगर बोलूं पोटाशियम, तो पोटाशियम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट हैज टू फॉर्म अ बॉन्ड, तो वो एक साथ आके एक यूनिट बनाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हमारे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड, अगेन सोडियम क्लोराइड, हर जगह ये आता है सोडियम क्लोराइड। तो अगर मैं सोडियम क्लोराइड का बात करूं तो इसमें भी दो रेडिकल्स हैं, एक Na+ और दूसरा Cl-। तो ये दो रेडिकल्स आके आपस में कंबाइन करके बनाएंगे सोडियम रेडिकल। ठीक है, तो रेडिकल्स क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट फंक्शनिंग एज अ सिंगल यूनिट कैरिंग चार्जेस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने रेडिकल्स के बारे में भी कवर किया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है कि किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हम कैसे लिख सकते हैं। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? सिंपल एज दैट। सबसे पहले होता क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड
molecular formula of a compound is the symbolic representation of its molecule, तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज योर नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, फॉर एन एग्जाम्पल आप ले सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ सल्फर डाइऑक्साइड को आप कैसे लिखते हो, SO2, तो दिस इज योर मॉलिक्यूलर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, आप सिंबल के फॉर्म में लिख रहे हो। अब इसे लिखा कैसे जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ना, फॉर्मूला को हम कैसे बनाते हैं। तो राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला, राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला को हम कैसे लिखेंगे, हाउ कैन वी राइट केमिकल फॉर्मूला, किसी भी केमिकल फॉर्मूला को हम कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं सबसे पहला सोडियम क्लोराइड ही लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। लेट्स टेक फर्स्ट कैल्शियम क्लोराइड, ओके, फर्स्ट टेक कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम के पास सेम हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड which is your CaCl2। now how we can write this formula, कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप 1 राइट द सिंबल। सबसे पहले हम लिखते हैं राइट द सिंबल, जो भी एलिमेंट को हम ले रहे हैं उनका पहले हमको सिंबल लिखना रहता है। जैसे यहाँ पे हमने लिया कैल्शियम, यहाँ पे हमने लिया कैल्शियम और यहाँ पे हमने लिया क्लोरीन, तो हम लिखेंगे कैल्शियम को Ca, क्लोरीन को Cl, ठीक है। हमें पता है कि ये क्या है, कैल्शियम इज अ पॉजिटिव आयन एंड दिस इज योर नेगेटिव आयन, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है इसलिए मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ, उसके बाद आप ये तुरंत कर सकते हैं, सबके लिए आपको इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप इसे आराम से जल्दी जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 इज, स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 जो है हमारा दैट इज योर, स्टेप नंबर 2 जो है राइट द वैलेंस ऑफ द सिंबल। राइट द वैलेंसी ऑफ द सिंबल, जो भी हमने सिंबल लिखा है उनका हमको वैलेंसी लिखना होगा। जैसे हमने कैल्शियम लिखा तो हम जानते हैं कि कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 होता है, क्लोरीन लिखा तो उसके हमको पता है कि 1 होता है। कैसे निकालेंगे, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो हम आराम से निकाल सकते हैं 2,8,8,2। क्लोरीन का होता है 17, हम आराम से निकाल सकते हैं 2,8,7। वेरी इजी, 7 है तो वैलेंसी निकालने हमने ऑलरेडी बताया है कि 7 आ रहा है, तो मोर देन 4 है तो हम क्या करेंगे 8 - 7 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इंटरचेंज द वैलेंसी। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में करेंगे इंटरचेंज द वैलेंसी, इंटरचेंज द वैलेंसी नंबर। जो हमारा वैलेंसी का नंबर है उन्हें हम क्या कर देंगे, उन्हें हम इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि जैसे कैल्शियम का हमारा होता है 2+ और क्लोरीन का हमारा होता है 1-, तो हम इसे इंटरचेंज करके यहाँ पे दे देंगे 1- और यहाँ पे हम दे देंगे 2+। ये लिखते समय हम चार्जेस को इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर प्लस और माइनस साइन इग्नोर कर सकते हैं, साइन का भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हमारा फाइनल फार्मूला बन गया, Ca के पास आ गया 1 और Cl के पास आ गया 2, तो ये हमारा आ गया CaCl2, ठीक है। 1 को हम कंसीडर नहीं करते हैं,
सिंपलेस्ट रेशियो में 1 को हमको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। इसी टाइप से अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ NH4Cr2O7, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम डाइक्रोमेट, एक और एग्जांपल लेता हूँ विच इज योर सेकेंड एग्जांपल NH4 और Cr2O7। अब मुझे पता है, सबसे पहले मैंने सिंबल लिखा, स्टेप 1 को फॉलो किया, स्टेप 2 में मैं इसका वैलेंसी लिखूंगा। अब मुझे ये प्रोसेस याद हो जाना चाहिए, 1 प्लस और यहाँ पे लिखूंगा Cr2O7 2 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा कि मैं इनके वैलेंस को इंटरचेंज कर दूंगा, NH4 1 प्लस Cr2O7 2 माइनस। अब मैं इनको इंटरचेंज करके अब मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ NH4 होल टू Cr2O7, ये हमारा बन गया फाइनल। तो इस तरीके से हम किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और टाइप का क्वेश्चन होता है कि जब हमारे पास सिमिलर होते हैं, जब हमारे पास सेम होते हैं, जैसे अगर मैं निकालूं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, अगर मैं निकालूं एग्जांपल नंबर 3 कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ योर CaO। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्टेप 1 दोनों का सिंबल लिखूंगा, कैल्शियम ऑक्साइड का O, उसके बाद दोनों का पावर लिखूंगा, इसके पास 2 प्लस है, इसके पास 2 माइनस है। अब मैं क्या करूँगा, इनके थर्ड स्टेप में पावर को इंटरचेंज कर दूंगा, इसका पावर 2 यहाँ, इसका पावर 2 यहाँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों के पास सेम पावर है, इसका मतलब Ca2O2। तो इसे मैं सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दूंगा। जब भी आपको सेम मिल जाए वैल्यू तो आप इसे क्या कीजिए, सिंपलेस्ट रेशियो में कर दीजिए। तो क्या मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो CaO 2 कट जाएगा, 1:1 में लिख सकता हूं, तो CaO, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है तब इसे सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, जो भी आता है बैलेंस उसको रिड्यूस कर देते हैं सिंपलेस्ट रेशियो में, ठीक है। एक और लास्ट एग्जांपल बता देता हूं सोडियम क्लोराइड का, जो कि हम वहां पे ले रहे थे, ठीक है। एक और एग्जांपल बता देता हूं विच इज योर सोडियम क्लोराइड विच इज योर NaCl। तो सबसे पहला स्टेप दोनों का सिंबल लिखूंगा NaCl, सेकेंड स्टेप दोनों का पावर लिखूंगा Na1 प्लस Cl1 माइनस, फिर क्या करूंगा, दोनों के पावर को इंटरचेंज करूंगा, 1A प्लस Cl1 माइनस, दोनों के पावर को इंटरचेंज किया मैंने, 1 यहाँ आया 1 यहाँ आया, और मैं इसे सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दूंगा NaCl, क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो 1:1 का रेशियो में हो जाएगा, तो NaCl ये हमारा आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बहुत ईजी है, आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से ये फार्मूलाज निकालने आ जाएंगे। ओके, तो आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम हमारा आज पूरा फिनिश होता है। यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कवर किया, 4 वीडियोस में हमने इस चैप्टर को कवर किया है। बाकी सारे वीडियोस आपको लिंक में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, हम और ही ऐसे वीडियोस लेके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।